नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो बेनीपुर, दरभंगातः। बृहत् संहितायां शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषयः वास्तुविद्याध्यायः। वास्तुविद्या में हम लोग पिछली कक्षा से पढ़ आ रहे हैं, आज भी इसी में पढ़ेंगे। कोण से कोण तक सूत्र करने का नियम। रोगाद वायुं पितृतो हुतासनं शोषसूत्रमपि वितथात् मुख्याद भृशं जयंताश्च भृंगमदितेश्च सुग्रीवम। अर्थात यहाँ आचार्य ने वंश और रज्जु का विभाग नहीं किया, अतः प्रसंगवश वास्तुविद्या में कथित विभाग को यहाँ लिखते हैं। रोगाद वायुं नयेत सूत्रम पितृतोत हुतासनम एतद सूत्रद्वयं प्रोक्तं मुनिभिः वंश संज्ञकम् वितथाश्चोकचोषकं चान्यद्भृशं मुख्यात् तथा नयेत् जयन्ताद् भृंगराजाख्यं सुग्रीवमदितेस्तथा। एत चतुष्टयं प्रोक्तं रज्जु संज्ञं मनीषिभिः। अर्थात अब पीड़ित मर्म स्थान का फल कहते हैं। तान्य शुचि भाण्डकीलस्तंभाद्यै पीडितानि शल्यैश्च गृहभर्तुस्तुल्यै पीडामंगे प्रयक्षन्ति। ये मर्म स्थान और पवित्र भाण्ड आदि वस्तु, कील, खंभा आदि, पाखान आदि और शस्त्रों के से पीड़ित हो तो तत्तुल्य अंक में गृहस्वामी को पीड़ा होता है। अर्थात पीड़ित मर्म स्थान वास्तु नर के जिस अंग में पड़े तत्तुल्य अंग में गृहस्वामी को पीड़ा होती है। शल्य ज्ञान का प्रकार। कंडूयते जद्दंगम गृहभर्तुर्यत्र बरामराहुत्याम अशुभम भवे निमित्तं विकृतेरवाग्ने सौशल्यम यत। हवन काल या प्रश्न काल में गृह का स्वामी जिस अंग को खुजलावे वास्तु के उस अंग स्थान में शल्य कहना चाहिए। अर्थात अथवा जिस देवता की आहुति देने के समय अशुभ निमित्त छींक, रोना, चिल्लाना, पादना या अशुभ शब्द श्रवण हो या अग्नि में विकार विस्फुलिंग शब्द के साथ दुर्गंध उत्पन्न हो तो उस देवता के स्थान में शल्य कहना चाहिए। शल्यों के विभाग के फल। धन हानिर्दारुमये पशुपीडा रुगभयानि चास्थिकृते लोहमये शस्त्रभयं कपालकेशेषु मृत्युः स्यात् अंगारेस्तेन भयं भस्मनि च विनिर्दिशेत सदाग्नि भयं शल्यं हि मरसंस्थं सुवर्ण रजतादृते अत्यशुभं मर्मण्यमर्म गोबा निरुद्ध्यर्थागमं तुक समूह अपि नागदंत को मर्म संस्थितो दोष कृतवती। अर्थात काष्ठ और का शल्य। काष्ठ का शल्य हो तो धन हानि, हड्डी का शल्य हो तो पशुओं के पीड़ा और रोग भय, लोहे का शल्य हो तो शस्त्र का भय, कपाल या केश का शल्य हो तो मृत्यु, कोयले का शल्य हो तो चोर भय और भस्म का शल्य हो तो सदा अग्नि भय होता है। तथा सोना और चांदी के अतिरिक्त कोई शल्य वस्तु पुरुष के मर्म स्थान स्थित हो तो अत्यंत अशुभ होता है। यदि धान्यों की भूसी मर्म स्थान या किसी अन्य स्थान में स्थित हो तो धन के आगमन को रोकता है। तथा नागदंत मर्म स्थान में हो तो दोष पैदा करने वाला होता है, पर मर्म स्थान से अतिरिक्त स्थान में हो तो शुभ होता है। वंश सूत्र और अतिमर्म स्थान का लक्षण। रोगाद वायुं पितृतो हुतासनं
शोकसूत्रमविवित्तथा मुख्यादभृतं जयन्ताश्च भृङ्गं दितेश्च सुग्रीवं तत्सम्पाता नवजेतान्यति मर्माणि सम्प्रदिष्टानि यश्च पदस्याष्टास्तस्त्र प्रोक्तं मर्म परिमाणम। रोग के अर्थात रोग से वायु तक, पिता से शिखी तक और वितत से शोक तक, मुख्य से भृश तक, जयंत से श्रृंग तक और अदिति से सुग्रीव तक सूत्र बांधे। इन सूत्रों के परस्पर नव संपात स्थान वास्तु पुरुष के अति मर्म स्थान है तथा एक पद में अष्टमांश तुल्य मर्म स्थान का परिमाण होता है। वंश और शिरा का परिमाण पद हस्त संख्याया संहितानि वंशोंगुलानि विस्तीर्णः वंश व्यासोऽप्यर्धः शिरा प्रमाणं विनिर्दिष्टम। पूर्व कथित 6 सूत्रों की वंश संज्ञा है तथा वास्तु विभाग के लिए पूर्वा परा तथा दक्षिणोत्तरा 10-10 रेखा किए गए हैं, उनकी शिरा संज्ञा होती है। वास्तु में एक पाद का विस्तार जितने हाथ हो उतने अंगुल एक वंश का विस्तार और विस्तार से ड्योरा शिरा का विस्तार होता है। गृह स्वामियों के लिए कुछ उपदेश। सुखमिक्षण ब्रह्माणाम यत्नाद्रक्षेद गृहांतस्ततम उच्छिष्टाद्युपघाताद् गृहपति रुतपतत्ये तस्मिन्। सुख को चाहने वाला गृह स्वामी घर के मध्य में स्थित ब्रह्म जी की यत्नपूर्वक रक्षा करे। उनके ऊपर उच्छिष्ट, जूठ आदि और पवित्र वस्तु को रखने से गृह स्वामी को पीड़ा होता है। विकल वास्तु में दोष और अविकल में सुख का प्रदर्शन। दक्षिण भुजेन हीने वास्तु नरेर्थ क्षयो अंगना दोषा वामेर्थना धान्य हानि शिरसि गुणैर हीयते सर्वै स्त्री दोषा सुतमरणं प्रेष्यत्वं चापि चरणवैकल्ये अविकल पुरुषे वसतांग मानार्थयुतानि सौख्यानि। यदि वास्तु पुरुष के दक्षिण भुजाहीन हो तो धननाश और स्त्री कृत दोष होता है। वाम भुजाहीन हो तो धन धान्यों का नाश, फिर सिरहीन हो तो धन आरोग्य आदि सब गुणों का नाश तथा चरणहीन हो तो स्त्री दोष, पुत्र की मृत्यु और दासपन होता है। यदि वास्तु पुरुष के सब अंग पूर्ण हो तो उस स्थान में निवास करने वाले मनुष्य को मान और धन से युक्त सुख मिलता है। पूर्व कथित रीत्या नगर और ग्रामों में भी वास्तु नर का विभाग। गृह नगर ग्रामेषु च सर्वत्रैवं प्रतिष्ठिता देवा तेषु च यथानुरूपं वर्णा विप्रादयो वास्या। गृह नगर और गांवों में इसी प्रकार का सब देवता विराजमान है। उन नगर और ग्रामों में ब्राह्मण आदि वर्णों को यथाक्रम निवास करना चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों को निवास स्थान। वासगृहानि च विरन्द्याद्वीप्रादीनामुददिगाद्यानि विशितां च यथा भवनं भवन्ति तान्येव दक्षिणतः। ब्राह्मण आदि वर्ण क्रम से उत्तर आदि दिशा में वासगृह बनावे। जैसे ब्राह्मण उत्तर में, क्षत्रिय पूर्व में, वैश्य दक्षिण में और शूद्र पश्चिम में निवास स्थान बनावे। गृह इस तरह बनाना चाहिए जिससे कि आंगन में प्रवेश करते समय में गृह दक्षिण तरफ पड़े। जैसे पूर्व मुख वाले गृह में आंगन का द्वार उत्तर में,
दक्षिण मुख वाले गृह के आंगन का द्वार पूरब में, पश्चिम मुख वाले गृह का आंगन का द्वार दक्षिण में और उत्तर मुख वाले गृह के आंगन का द्वार पश्चिम में बनाना चाहिए। चारों दिशा में 32 द्वारों का फल प्रदर्शनार्थ। नवगुण सूत्र विभक्तान्यष्टगुण नाथवा चतुष्षष्टे द्वाराणि यानि तेषां मनलादीनां फलोपनय। 81 पद में नवगुणित सूत्र से और 64 पद में अष्टगुणित सूत्र से विभक्त होकर जो अनल आदि 32 द्वार बने हैं क्रम से उनके फल का प्रदर्शन कर रहे हैं।